खाने के दीवानों नमस्ते। आज हम बात करेंगे सैंडविच के बादशाह सबवे के इतिहास के बारे में। ये कोई मामूली फास्ट फूड की कहानी नहीं है, ये है एक कहानी जुनून की, ताजा चीजों की और ढेरों ब्रेड की। कनेक्टिकट की एक छोटी सी दुकान से लेकर दुनिया भर में फैले एक बड़े साम्राज्य तक सबवे का सफर वाकई स्वाद से भरपूर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसकी शुरुआत हुई थी $1000 के लोन और एक सपने से। आज सबवे के 100 से ज्यादा देशों में 36,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है। कितने सारे सब्स। तो चलिए तैयार हो जाइए इस सैंडविच सेंसेशन के अद्भुत सफर पर। और हाँ, फुट लॉन्ग खाने का मन तो करेगा ही। हमारी कहानी शुरू होती है 1966 में ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट से। एक नौजवान बिजनेसमैन फ्रेड डेलुका, जिसके पास एक विजन था, ने अपने पारिवारिक दोस्त पीटर बक के साथ मिलकर काम शुरू किया। उनका मकसद एक सबमरीन सैंडविच शॉप खोलना। पीटर के $1000 के इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने पीट्स सुपर सबमरीन्स की शुरुआत की। पहली दुकान तो हिट हो गई। लोगों को ताजा ब्रेड और अपनी पसंद के हिसाब से बनने वाले सब्स बहुत पसंद आए। डेलुका बिजनेस में माहिर थे। उनका मानना था कि चीजें सिंपल, अफोर्डेबल और सबसे जरूरी स्वादिष्ट होनी चाहिए। उस पहली दुकान की कामयाबी ने कुछ बहुत बड़ा करने का रास्ता खोल दिया। 1961 में पीट्स सुपर सबमरीन्स का नाम बदल गया। जिस ब्रांड को हम जानते और पसंद करते हैं, सबवे, वो आ गया। नया नाम कैची था और उनकी क्विक सर्विस के वादे को दिखाता था। सबवे का मकसद सिंपल था, ताजा स्वादिष्ट सब्ज देना, एक ऐसी कीमत पर जो सब अफोर्ड कर सकें। ये विनिंग फॉर्मूला ग्राहकों को पसंद आया। ताजगी के लिए सबवे की कमिटमेंट ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वो हर रोज अपना ब्रेड बेक करते थे और तरह तरह की टॉपिंग्स देते थे। ग्राहकों को अपने सब्स कस्टमाइज करने का ऑप्शन बहुत पसंद आया। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी सबवे के टॉप पर पहुंचने की। चौथा भाग, फ्रेंचाइजिंग फ्रेंजी, सबवे के प्यार को फैलाना। 1978 में सबवे ने फ्रेंचाइजिंग के साथ एक बड़ी छलांग लगाई। ये गेम चेंजर साबित हुआ। डेलुका नए बिजनेस वालों को आगे बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंचाइजिंग ने लोगों को सबवे के सपने का हिस्सा बनने का मौका दिया। फ्रेंचाइज मॉडल ने सबवे के तेजी से एक्सपेंशन में मदद की। हर नए फ्रेंचाइज के साथ सबवे का नाम और भी लोगों तक पहुंचा। कंपनी ने अपने फ्रेंचाइजेस को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया। इससे सभी जगहों पर क्वालिटी और सर्विस एक जैसी रही। सबवे अब एक जाना माना नाम बनने वाला था। पांचवा भाग, ग्लोबल डोमिनेशन, ईट फ्रेश का जमाना और आगे। 1990 और 2000 के दशक में सबवे ने पूरी दुनिया को जीत लिया। ईट फ्रेश कैंपेन 1999 में लॉन्च हुआ। इसने ताजा चीजों और हेल्थी ऑप्शंस के लिए सबवे की कमिटमेंट पर जोर दिया। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों को पसंद आया। सबवे बाकी फास्ट फूड के मुकाबले एक लाइट और फ्रेश ऑप्शन बन गया। सबवे की मार्केटिंग जोरदार थी। उन्होंने माइकल फेल्प्स जैसे स्पोर्ट्स स्टार्स और ओलंपिक्स के एथलीट्स के साथ पार्टनरशिप की। इससे एक हेल्थी और एक्टिव ब्रांड के तौर पर उनकी इमेज और अच्छी हुई। कंपनी ने अलग अलग जगहों के टेस्ट को भी अपनाया। उन्होंने अलग अलग पसंद के लोगों के लिए रीजनल मेन्यू आइटम्स शुरू किए। सबवे अब ऑफिशियली एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था। छठा भाग, मुश्किलों का सामना, चैलेंजेस एंड एडेप्टेशंस। किसी भी कामयाब बिजनेस की तरह सबवे को भी 2010 के दशक में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फास्ट फूड इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया। लोगों की पसंद बदल रही थी। सबवे ने इनोवेशन और क्वालिटी पर नए सिरे से ध्यान देकर इसका जवाब दिया। उन्होंने नए मेन्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रीमियम सैंडविचेस और रैप्स। उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स को बेहतर बनाया, क्वालिटी और फ्रेशनेस पर ध्यान दिया। सबवे ने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और डिजिटल कियोस्क्स शुरू किए। ये बदलाव कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए थे। सातवां भाग, सबवे आज, अब भी ताजगी परोसते हुए। आज सबवे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक ग्लोबल जायंट है। वो अब भी अडेप्ट और इनोवेट कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। सबवे एनवायरनमेंट पर अपना असर कम करने के लिए कमिटेड है। वो ग्राहकों को फ्रेश, कस्टमाइजेबल और अफोर्डेबल मील्स देने के लिए भी समर्पित हैं। एक छोटी सी शुरुआत से लेकर इंटरनेशनल सक्सेस तक सबवे की कहानी प्रेरणा देती है। ये ताजा चीजों की ताकत, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस और दिल से काम करने का सबूत है।